Good morning, dear students. Today I am Ram Naresh Prasad, teacher of SST. I am going to teach you geography, chapter 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about what is manufacturing industry. सबसे पहले हमें जानना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री is such industry under which raw materials are converted into finished goods for making more useful. कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग उसे कहा जाता है जिसमें वैसे इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को फिनिश गुड, तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए। उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड से फर्नीचर बनाना, आयरन और से आयरन एंड स्टील बनाना, ये सारे जो चीज़ हैं। फिर हीट से फ्लोर बनाना, मैदा बनाना, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री has a significant role in the economy of any country. किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका होती है। Their significance are in this way. Manufacturing industry help in modernizing agriculture. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करती है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मास लेवल। बड़ी काफी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपैंड इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू देयर प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग होती है और उन मैन्युफैक्चर्ड वस्तुओं का व्यापार करके, ट्रेड करके वो इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री help for making prosperity of the country. देश के समुन्नति में, विकास में भी वो बड़ी भूमिका निभाता है। कारण इंडस्ट्रियल आउटपुट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सो manufactured products contributes a large amount of GDP to our country. हमारे देश को बड़ी GDP भी प्रोवाइड करता है। There is a data. Our country obtain 17% GDP from manufacturing sector. But after adding other secondary level activity like mining, quarrying, electricity and gas, this
proportion is maximized up to 27%। ऐसे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 70%, लेकिन और भी इंडस्ट्री को हम जोड़ देंगे तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 27% हो जाता है। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 27% हो जाता है। नेक्स्ट, और इसी तरह से हमारी सरकार, अवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू स्टैंडर्डाइज आवर इंडस्ट्री ऑन ग्लोबल लेवल। हमारी सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो है इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपग्रेड करना चाहती है। आवर गवर्नमेंट ऑल्सो आर अटेम्प्टिंग टू अपग्रेड इंडियन इंडस्ट्री at global level or international level. For this, our government established National Manufacturing Competitiveness Council। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण उद्योग प्रतिस्पर्धा काउंसिल का भी गठन किया। Our national government establish the National Manufacturing Competitiveness Council with this object means for upgrading of industry purpose, उद्योगों के अपग्रेड करने के उद्देश्य से, है ना, इस काउंसिल का वो गठन। Next, we have to, we would want to explain about industrial localizing factor of industry। अब जो है हम उद्योगों के स्थापना के कारक के बारे में, है ना, we have to study और टीच अबाउट द लोकलाइजिंग फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगों के स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर द लोकलाइजिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिक्वायर वेरियस जियोग्राफिकल फैसिलिटीज। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, means of energy resources, land, capital, labor. These are required for establishing any manufacturing plant। किसी भी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिए रॉ मटेरियल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेबर, लैंड, कैपिटल, मीन्स ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। कहने का मतलब कहीं इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। कारण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का ही कन्वर्जन होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्स रॉ मटेरियल, नेक्स्ट लैंड, कैपिटल, लेबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड एन आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, और साथ साथ एक आइडियल लोकेशन की भी जरूरत होती है। और जहां वो आइडियल लोकेशन सुटेबल होता है, फिट होता है, वही वह इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
वह प्लेस, सच प्लेसेस इज सिलेक्टेड where all facilities are available at a very cheap rate or cheaper rate। कहने का मतलब आइडियल लोकेशन में उसी स्थान को सिलेक्ट किया जाता है जहां ये सारी सुविधा इजी वे में उपलब्ध हो जाए। कहने की मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वह स्थान जहां से रॉ मटेरियल मंगाने के लिए कॉस्ट भी कम पड़े, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना, उसको लाने में ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस कम पड़े। फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, और उस स्थान पर प्रोडक्शन करने में प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम पड़े। फिर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और वहां से मार्केट भी नजदीक पड़े ताकि उसके जो प्रोडक्ट को आसानी से बेचा जा सके। और